अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा है कि आज आप लोगों के साथ एक और व्लॉग शेयर करूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आज का दिन शुरू करते हैं। आज मंडे है और आप मेरे किचन का हाल अगर देख सकते हैं तो देखें कि क्या गंद भरा हुआ है। और अभी हमें लाउंज भी साफ़ करना है। मैं वो कोशिश करूँगी कि फ़ाइक के आने के बाद करूँगी। मैं फ़ाइक के साथ करती हूँ। फ़ाइक जो है वो टॉय समेटता है और ये मैंने उसकी बनाई हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी है ये कि उसको टॉय समेटने हैं और मुझे बाकी के काम करने यानी सफाइयाँ करनी है। अपने कामों से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। जो भी मुझे ऑनलाइन चीज़ें करनी होती हैं वो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग करूँगी। आज हमें ग्रोसरीज़ के लिए भी जाना है। थोड़ा सा तैयार श्यार भी हो जाएंगे क्योंकि अजीब फील करते हैं वरना। ओके तो खैर, लेकिन अभी मुझे ये इसको अनलोड करना है एंड ये मैं अनलोड करना शुरू कर ही चुकी हूँ। अभी हम लगाएंगे इसको। पहले हम अपना मैस समेटते हैं और फिर हम आपसे बातें करते हैं। चिकन मैंने चेक की, डिफ्रॉस्ट नहीं हुई है। आज मुझे बर्गर्स बनाने हैं। फ़ाइक ने फरमाइश की है कि मैं बर्गर खा के दिखूँगा। वो बर्गर नहीं खाता, कहीं भी जाता है तो पिज़्ज़ा खा लेता है, नगेट्स खाता है, फ्राइज़ खाता है, लेकिन बर्गर नहीं खाता। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं खाते, तो कहते हैं मिर्चें होंगी। मैंने कहा तो मैं बगैर मिर्चों का बना के देती हूँ एंड देन विल बी लाइक मम्मा बनाएं, बर्गर बना के दें। एंड यही हुआ, मैंने उसको बर्गर बना के दिया। तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ, लेकिन you'll see। खैर, यहाँ मुझे इसको अनलोड करना है। कभी कभी मुझे बहुत सुस्ती होती है। मैं आप लोगों की तरह हूँ, एग्जैक्टली सेम आप लोगों की तरह जिसको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है बहुत से काम करते हुए और सोच सोच के भी बहुत ज़्यादा बैठी रहती हूँ कि मुझे अब करूँ ना करूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। 100-150 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ अब तो करना है, अब तो उठ जाना है, वरना ये मोबाइल मुझे तबाह कर देगा। मैं इस मोबाइल में लगी रह जाऊँगी। आप लोगों वाली ज़िंदगी ही है मेरी। मैं भी वैसी ही हूँ, सुस्त काहिल पड़े है ना, उठना नहीं। उठने के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा बोलते रहना कि सर उठ जाओ। अब अगर नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे, बच्चे आएंगे तो क्या देखेंगे, घर फैला हुआ देखेंगे, बच्चों को कैसे आदत होगी कि वो भी घर समेटें। तो बस ये सब सोच के कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है कि यार कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है माशाल्लाह बच्चे पालना। इसका अगर आप सोचो तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको देख कर वो हर चीज़ सीख लें तो आपको उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल बनना है। यहाँ मैं इसको मान रही हूँ, पहले मैंने इसको इसी तरह डाल दिया अंदर तो ये ऐसे ही वापस आ जाएंगी और मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पहले मेहनत कर लेते हैं। और ये चाय की है, चाय की पती दिया एंड इट इज़ लाइक ऑलवेज लाइक दिस। जब से मैं इसको पका के चाय पीना शुरू किया, जब मैं माइक्रोवेव में बनाऊँ तो कुछ मसला ही नहीं है, लेकिन जब मैं पका के चाय बनाना शुरू किया उसके बाद उसकी लत का कोई आगे वही इलाज ही नहीं। तो इसको मान के अच्छे से खंगाल के अच्छे से डालना होता है। तो मैं बाहर से नहीं धो रही हूँ, तो मैं बाहर से भी सब कुछ साफ सुथरा हो इसको अंदर रख रही हूँ। फिर इसी तरह से इसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और चिपका हुआ था कुछ, तो मैंने वो भी निकाल दिया, पॉट डाला एंड रेडी टू गो। यहाँ मैं बर्गर के लिए सॉस बना रही हूँ। बर्गर के लिए सॉस मैं बहुत माइल्ड रख रही हूँ। सिर्फ ब्लैक पेपर खाते हैं ये लोग खाने में और कुछ भी नहीं खाते हैं, तो कोई भी टाइप का पेपर तो मैंने यहाँ ब्लैक पेपर, केचप, मायोनीज़ और ये थाउजेंड आइलैंड सॉस जो होता है वो मैंने डाल दिया है। सैंडविचेस में बहुत मज़े का लगता है, ये कर दिया है। और मैंने इसको देखा कि वैसी खुशबू आ रही है नहीं आ रही जैसे नॉर्मल सॉसेस की आती है बर्गर्स के। तब तक कुछ और काम कर लेते हैं, यही सोच के आगे बढ़ते हैं। जो होता है वो सब यहीं पर होता है। लड़ाइयाँ यहीं पर, सोना यहीं पर, देखना यहीं पर, सब यहीं पर। तो खैर इसकी वजह से ये होता है अच्छी चीज़ जो एक होती है वो ये कि आपके बेडरूम जब आप ऊपर जाओ तो साफ सुथरे होते हैं। आप सो सकते हो फ़ौरन, आप लेट सकते हो फ़ौरन, आप आराम कर सकते हो। आपको ऊपर का भी समेटना है, नीचे का भी समेटना है, ये वाला सीन नहीं रहता। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मुझे लग रहा है फाइकू आ गया है। Let me show you Faiku here. Assalamualaikum. कैसे मिला फाइकू?
Good job. What is this in your hand? Craft. Great. Come in. It's your house. Come in. आज clean room. How was your test? Nice. मुझे से वो एक word नहीं आ रहा था. It's okay, my baby. It's okay. I told. अब वो करके आने से पहले मुझे उसका दूध तैयार रखना है. He calls it मम्मा मैं तो प्यारा सा बेटा हूँ. ओए मैं तो पाला सा बेटा हूँ. मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैंने सोचा है कि कुछ यकीन नहीं कर सकते ये कितने मज़े के बनते हैं भुट्टे. मतलब कि क्या बॉयल हुए हुए भुट्टे, भुने हुए भुट्टे. जब से इसकी लत लगी है देयर इज़ नो वे बैक. सो यस अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के बनते हैं. या तो पता नहीं यहाँ भुट्टे बहुत मज़े के होते हैं. तो क्या सीन है मुझे समझ से बाहर है. बट बस आपने इसको 18 से 20 मिनट के लिए लगा लिया. 380 इन प्लग्स की मुझे कुछ समझ नहीं आती. लाइक अमेजिंग. मैं आपको दिखाऊंगी. आपको लगेगा अरे? कच्चे हैं, ये तो कच्चे खा रही है शायद. बट इट वोंट बी अ कच्चा भुट्टा. ही मज़े का भुट्टा होता है. और बस ये काम है हमारा. और मुझे क्योंकि भूख लग रही है तो मैं बना रही हूँ. ये मेरा सेट हुआ है 380 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और आई थिंक 18 मिनट्स के लिए. यस इट्स हैपनिंग. अब यहाँ मैं चिकन को सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे ब्रेस्ट पीसेस हैं. तो मैं इसको वो कर रही हूँ, फिलेट्स बना रही हूँ ताकि जो है वो थोड़ा पतला हो जाए और बर्गर में बहुत ज़्यादा मोटा भी ना लगे. एंड फर्स्ट टाइम के हिसाब से बर्गर बड़ा सूटेबल होना चाहिए बच्चों के मुंह के हिसाब से भी. तो मैंने इसमें अनियन पाउडर, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च ये सब डाला है. सोया सॉस वगैरह भी डाल दूँगी अभी. और ये मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में. और ये भुट्टे बन रहे हैं. मैंने बीच में चेक किया. चलो भाई काम करो, काम पे लग जाओ भाई. ये पिलो ऊपर रख कर आओ. एक ब्लैंकेट है हमारे पास. हम अब ये वाला लेकर नहीं आएंगे नीचे. ठीक है जल्दी से ये रख. ये वाला रख कर आगे ऊपर. बेटा ये उस वाले रूम में रखना. अपने बेड वाले रूम में बेड के ऊपर ही रख देना. कंफर्टर. हाँ यहाँ पे भुट्टा तैयार है. और मैं दिखाने की बहुत शदीद कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि ये कितना सॉफ्ट बनता है, कितने मज़े का बनता है. मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती इतने सॉफ्ट हैं कि देखो उंगली से इसे दबाने पे दब रहे हैं. लेकिन आप समझ रहे हैं लेकिन कैसे प्रेस हो रहा है. और ये पक चुका है. मतलब ये मुंह में पानी आ रहा है मेरे इस वक्त. मैं बोल नहीं पाऊंगी ज़्यादा इसलिए मैं खा रही हूँ. मज़े का. इट्स यम. और मैं लेकर बैठी हूँ और मुझे याद आया कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी है. तो पहले मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ फिर मैं ये खाती हूँ भुट्टा. मुझे अगर नमाज़ याद आ जाए और नमाज का पहला वक्त में नमाज याद आ जाए पहले वक्त में तो मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ पढ़ लूँ. आप लोग भी यही कोशिश किया करेंगे. नमाज को वेट नहीं करवाया करेंगे. नमाज अभी पढ़ लेंगे, अभी ये कर लेते हैं फिर नमाज़ पढ़ लेंगे. नो. 2 चेंजेस जो मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कर चुकी हूँ. क्योंकि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा था कि मुझसे मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा है. मुझे अब कुछ नहीं करना है. मुझे अब बस लेट जाना है. और हाँ मुझे मंच करना है कोई ना कोई जंक पर कि मैं कोई चिप्स निकाल के खा लूँ या कुछ कर लूँ या कोई मीठा कल खा लूँ. और मुझे अभी कंट्रोल करना है थोड़ा क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है जो मेरे हिसाब से काफ़ी ही है. मुझे नहीं चाहिए वो. और
तो इसके सिर्फ और सिर्फ ये हल है कि अगर तुम्हारा दिल चाहे ना कि तुम बैठे रहो, अब तुम्हारा कुछ करना नहीं है, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हें बस बैठे रहना है, देखते रहना है, बच्चे अपना खेल रहे हैं तो तुम अपने आराम करो, ऐसा नहीं किया करो, क्योंकि उस वक्त उल्टा सीधा दिमाग में आता है, सोचें आती हैं दिमाग में। मैं क्या करती हूँ उस वक्त, अब मैंने ये करना शुरू किया कि जहाँ मुझे बहुत लेज़ी फील होना शुरू हो, वहीं मैंने अपने कपड़े निकाले, कोई अच्छा फ्रेश हुई। मैं रोज़ाना हेड वॉश नहीं करती हूँ, दैट्स द थिंग, मैं रोज़ाना बाल नहीं धोती हूँ, मुझे गंजा नहीं होना है, लेकिन मैं रोज़ाना जो है वो बात लूँगी, फ्रेश होंगी, मुझे खुद फील होगा फ्रेश, तो मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी रहूँगी, अच्छे दिमाग से रहूँगी, अच्छा कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो उसके लिए मुझे अभी ज़रूरी है मैं बात लूँ और मैं कपड़े चेंज करूँ, एंड आई विल डू सम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट, जो मेरा चलता है थोड़ा बहुत मेकअप, टेंट एंड शिंट तो वो मैं वो करूँ और आई एम सॉर्टेड। और मुझे देखना उसके बाद मेरी एक अलग ही एनर्जी हो जाती है। तुम भी देखना, अभी मेरी हालत देख रहे हो, इसके बाद देखना। जबकि मेरा खाना भी नहीं बना, क्योंकि बर्गर्स मुझे असेंबल करने हैं, चिकन मुझे फ्राई करना है थोड़ा सा। मैं एयर फ्राई में नहीं करूँगी क्योंकि बहुत वो हो जाएगी, मेरे हिसाब से वैसी वाली नहीं होती। तो मैं हल्का सा ऑयल डाल के उसको फ्राई करूँगी, मॉइस्ट रखेंगे उसको, ताकि वो फर्स्ट टाइम बर्गर खा रहा है तो उसको अच्छा लगे, एंड वो बाकी जगहों पे भी खा ले, क्योंकि यहाँ मिर्चें नहीं होती हैं बर्गर्स में। लेट्स डू इट। ओके, तो भाई एक मॉर्फी का पैलेट है, चीक पैलेट। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं लिटरली और सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ब्लश पैलेट लिया है, ब्लश पैलेट। आई डोंट नो इफ दिस इज़ माई कलर, बट मुझे इससे हसीन और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लुक एट दोस, दिस इज़ द शिमर थिंग, एंड दिस इज़ द क्रीम वन, एंड दिस इज़ द पाउडर वन, विच इज़ अ वेलवेट पाउडर। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट येस, okay, we'll try our best to do some makeup. बाकी अल्लाह निगहबान। पहले क्या लगाते हैं, कंसीलर? चलो लगाते हैं। तुम लोग मुझे बताओ कुछ यार, बताओ, मेरा हाल देखो कोई, पापा कहाँ है? हाँ, थोड़े से हमारे ये हाथ को कवर करते हैं हम, थोड़ा अंडर आई को ग्लो अप कर देते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, हम अपनी ऐसे ही तुक्के लगा रहे हैं, जहाँ भी हमारा जो भी लग जाए। पार्डन अस, अगर हमें यूज़ करना है, वैसे तो हमने ज़िंदगी भर ऐसे ऐसे किया है, तो हम वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई किसी को कुछ प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है वही दिखाएंगे, हम कुछ कम नहीं है किसी से, हम अपने लिए बेस्ट है, बेस्ट। कुछ फर्क पड़ रहा है नाक पे? वैसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, नाक है। बहुत ज़्यादा वाइट हो गए, इतने वाइट नहीं है हम। लेट्स गो विद द फ्लो सरबा। फाउंडेशन शादी में ख़रीदा था मैंने बॉडी शॉप का, और इस दफ़ा ख़रीदा मैंने ये वाला। लेट्स सी हाउ वेल इट गोज़। मैंने कोई लाइटर टोन नहीं लेती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। गर्दन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वरना बहुत मामला बिगड़ जाएगा। एज यू नो, बहुत अलग मुंह गर्दन से, क्या शदीद बुरा लग रहा होता है। दुपट्टे कॉन्टैक्ट रखते हुए, देखो भाई, इन सब चीज़ों पे पैसा मुझसे खर्च होता नहीं है, साफ बात बताऊँ। और अगर हो गया ना, तो मैं ऐसा सेंध के रखती हूँ चीज़ें, ऐसा कि तुम्हारी सोच है, मतलब तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं उतना इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। फिर अगर मैंने इन चीज़ों पे पैसा लगा लिया ज़रा सा भी, गर्दन जितनी नजर आती है उतने पे लगा। तो कान, तुम लोग भी बोल रहे हो कि इतना तो तुमने लिया भी नहीं था जितना तुम लगा रही हो। सरोबा, अपना मजाक नहीं उड़ाते इतना। ओके, नाउ we'll use some powders just to set it up a little bit. अपनी स्किन टोन आ गई है, वरना कंसीलर के बाद मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि
ये हो पाएगा, ये अचीव, बट यस अल्लाह का शुक्र है. ओके, नाउ व्हाट? नाउ द पैलेट टाइम. कौन सा लगाऊं, 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 कौन सा लगाऊं? कुछ तो बताओ बच्चों, कुछ तो बताओ बच्चों. या अल्लाह कितना प्यारा है यार. थोड़ा सा ये लग लेते हैं, ये बहुत पिगमेंटेड है. यही लगा देना. तो यकीन करो जितनी मेकअप वीडियोस आती हैं वो तो देख के इंसान को मेकअप आ जाए, लेकिन हमारा काम ही नहीं है. हम मेकअप वीडियोस देखते ही नहीं हैं. पता नहीं कहाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन खैर. Just this one a little more. क्या करूँगी? बहुत ज़्यादा हो गई तो अल्लाह. blend 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 blend. This is the technique, I guess. So it's okay. I hope it's okay. Is it fine or no? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी क्या मामला चल रहे हैं. आई होप आई एम रेडी. बहुत ज़्यादा ब्लश तो नहीं लग रहा है? लग रहा है तो क्या कर सकते हैं हम. बट वो बहुत पिगमेंटेड है. मेरी लिपस्टिक भी डार्क हो गई, बट ये टाइम के साथ साथ लाइट होती रहती है, तो लेट इट बी. तुम लोगों को एक बात तुम लोगों से शेयर करनी है. अरे यस, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ई रीडर लिया है, एंड दिस इज किंडल, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अनबॉक्स किया है, जिसका कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे उठाना है और मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ. उसके केस के साथ मैंने मंगवाया है, एंड आई लव दैट. लाइक सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र. अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ये टाइम भी लेकर आया कि मैंने किंडल लिया. और मुझे यहाँ बुक्स, इसलिए मैं बुक्स लेने में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ. मुझे बहुत शौक है बुक्स कलेक्ट करने का भी. लेकिन ना द थिंग इज़ कि जो मुझे फील होती है वो ये कि ना मैं जो शिफ्ट करती रहती हूँ ना, इधर से उधर, इधर से उधर, घर शिफ्ट करना, ये करना, तो मेरे ना इतना मैं नहीं उठा के जा सकती इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर. तो वो बहुत ज़्यादा उसका एक बर्डन, बोझ होता है कि यार इसको भी लेके जाना है, और मैं छोड़ नहीं सकती ऑब्वियसली. तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि ये बुक्स सस्ती भी पड़ती हैं और इतनी महंगी भी नहीं पड़ती, और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बस मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा. लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं अब ये अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ पहले से, कि मुझे अब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे सब कुछ करना है और मैं करूँगी. ये फ़ाइकू ने हम लोगों के लिए लिया था, मेरे लिए, अबू बकर के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो अपनी बेटियों के लिए ले रही थी. उसकी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह और एक बेटा है, तो वो उन तीनों के लिए ले रही थी. तो फ़ाइकू को भी 3 का ही लेना था. जो मैग्नेटिक है हार्ट, 3 पार्ट्स बन गए, वो हार्ट बन जाता है. यहाँ चिकन बन रहा है और बंस को भी मुझे टोस्ट करना है. मैंने इसको बहुत हल्के से ऑयल में फ्राई किया है, और यहाँ मैं बंस को बटर में टोस्ट करूँगी. बटर में उसको ज़रा सा टोस्ट करूँगी ताकि फ़ाइक को ज़रा सा भी ड्राई ना लगे. अगर ड्राई लगेगा, कुछ भी अजीब सा लगेगा, तो मेरी आगे की लाइफ में बर्गर्स फिर बैन हो जाएंगे. तो इस वजह से आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि उसको सारे अच्छे टेस्ट आएँ. बर्गर का काफ़ी बड़ा पैकेट है, मैंने सोचा एक और बन को फ्राई करके ख़ुद के लिए भी बना ही लूँ, क्योंकि फिर ये ना हो कि बाद में भूख लग रही है सरूबा को और सरूबा ने अपने लिए नहीं बनाया है. तो एक बना लेते हैं, फिर अबू बकर को भी खिलाने की कोशिश करेंगे. वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट बिकॉज खिलाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे भाई. हम सब कुछ खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला. मेरी तो कोशिश ये है कि मैं सब कुछ खिलाऊं बच्चों को, बच्चे भाग ना पाए इन सब चीज़ों से. और बस अल्लाह ताला मदद करे, क्योंकि मुझे ये होता है, पहले एक बात होती है कि आपने मेरे साथ क्या क्या हुआ, कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया. जो अम्मा ने खिलाया वो हमें आज तक पसंद है, हमें आज तक हम लोग खाते हैं. तो मैं चाहती हूँ ये लोग भी भाई सब कुछ टेस्ट करें, सब कुछ खाएं, खाने के बाद डिसाइड करें कि हाँ नहीं खाना है. अदरवाइज़
क्या मज़ा है ज़िंदगी में। बस मेरे आजकल पता नहीं, मुझे आजकल यहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो मुझे कुछ गर्म ही नहीं लगता है, फ़ील नहीं होता है। मैं हाथ से ज़्यादातर काम कर लेती हूँ फ्राइंग का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर मैं बस सॉसेस लगा रही हूँ बंस पर, और उसके बाद मैं चिकन रखूँगी, फिलेस रखूँगी। कभी कभी मैं बना रही होती हूँ बर्गर्स, और आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आपको याद नहीं आता, आपके जहन में नहीं आता, तो बिल्कुल आता है जहन में। और मैं सोच रही हूँ बनाते वक्त, इस वक्त भी जब मैं ये असेंबल कर रही हूँ, कि मैंने ये जो फ़र्स्ट टाइम बनाया था वो इन लोगों के अब्बा के लिए ही बनाया था। मैंने इनको अब्बा के लिए ही मैंने ये सब कुकिंग शुरू की है, ये सब बनाना शुरू किया है। तो मैं जब बर्गर्स बना रही हूँ तभी मेरे जहन में ख़्याल आया कि फ़र्स्ट टाइम सरूपा तुमने कब बनाया था बर्गर्स? उसी के लिए बनाए थे, और तुमने पाकिस्तान में भी सबको खिलाए थे। एंड ऑल थॉट्स कम, मतलब सारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। बट यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जो भी है, जैसा भी है, जो भी हुआ है आज तक, वो बहुत बेहतरीन हुआ है। यहाँ मेरा बर्गर पास होने वाला है गाइस एंड ही टुक द फर्स्ट बाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसने पास कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मेहनत काम आई, मेरी मेहनत कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं ग्रोसरीज के लिए आ गई हूँ बच्चों को लेकर, और देखें, मैं कोशिश है मेरी कि मेरी 2 हफ्ते की ग्रोसरीज हो जाएं आज, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो भी जाएंगी। मुझे बस सब्ज़ियाँ लेनी है, सब्ज़ियाँ बिल्कुल ख़त्म है हर तरह की। और अगर मेरे घर में हरा धनिया, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन है, सो आई कैन कुक एनीथिंग। बट अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा मामला। तो वो अंडे, दूध, ये सब कुछ, दही, ये लेना ज़रूरी है। तो मैं दिखाती जाती हूँ जैसे जैसे मैं चलती जाती हूँ। जब हम लोग सोचते हैं कि यार, मतलब कभी कभी जहन में आता है ना कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो बस ये होता है सर्दियों में कि आप ना गाड़ी पर आओ, गाड़ी पर जाओ और ऊबर कर लो या कुछ भी, और 2-3 हफ्ते का सामान जो है वो स्टॉक कर लो, क्योंकि ऊबर है तो ज़ाहिर है आप लेकर भी जा सकते हो, लेकर भी सब कुछ कर सकते हो। तो आप इस तरह से कर सकते हो सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता है। और 4:30 4:15 पे मगरिब हो रही है, अंधेरा हो जाता है, तो बहुत लंबी रातें हैं, बहुत लंबा गुजरता है वो टाइम। तो आप, मेरी कोशिश ये होती है, शाम तो शाम है भाई, 7-8 बजे भी, अगर मैं 6 बजे भी निकली हूँ इस वक्त, तो मैं 6 बजे निकल के मैं यहाँ पर लेने आई हूँ सामान, तो मैं रात के वक्त बसों का वेट नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली बच्चों के साथ। और बहुत स्नोई वेदर है, बहुत ज़्यादा जगह जगह ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस एक्चुअली ये होती है जिस पे बहुत ज़्यादा स्लिप होते हो आप, जो पिघल रही होती है और जम रही होती है रोड्स पर। तो बस मुझे यहाँ से सब्ज़ियाँ सबसे पहले इकट्ठी करनी है, थोड़े फ्रूट्स लेने हैं क्योंकि लंच में फ्रूट्स जाते हैं, ज़रूरी है। फाइकू की 2 ब्रेक्स होती हैं, और तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये सब स्टॉक कर लें। अभी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी का हरा धनिया। आई लव हरा धनिया इन ईच एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ हरा धनिया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ। और हरा धनिया और उसमें पार्सले में मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहा है शुरू में, लेकिन अब मुझे बहुत समझ में आ गया कि बेटा लिखा हुआ होता है, पढ़ लिया करो, इतना कोई मसला नहीं है। हरा धनिया मैं 2 या 3 उठा लेती हूँ, 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं आराम से। और बहुत फ्रेश हरा धनिया, मुझे नहीं, पहले तो पता नहीं 1-1, 2-2, 3-3 पड़े हुए होते थे, और वॉलमार्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे इसके लिए देसी स्टोर जाना पड़ता था, कि मतलब वॉलमार्ट में या सुपर स्टोर्स पे सवाल ही नहीं पैदा होता, और बहुत महंगा, मतलब $2-3 का। चलो अभी भी है, लेकिन अभी फ्रेश बहुत है। उस वक्त इतने ख़राब होते थे कि मैं बता नहीं सकती। मुझे एक ये लेना है, मैंने मिंट भी उठा लिया है, पुदीना, क्योंकि अगर बिरयानी बनानी हुई तो हम बिरयानी बना सकें, क्योंकि आई नीड पुदीना फॉर बिरयानी, इट गिव्स अ रियली नाइस फ्रेगनेंस द बिरयानी। सो यस, मुझे कैमरा पकड़ते हुए ये करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन खैर, आई एम डूइंग माई बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सुनेंगे मेरे व्लॉग में, आप बस इसके लिए तैयार रहिए, ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं कहते हैं तो। आँख झपकना भी अल्हम्दुलिल्लाह, आँख झपकने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और यहाँ पे मैं फिर स्टॉक कर रही हूँ अपने कॉर्न्स, आई नीड देम, आई वांट देम। यहाँ कड़ी पत्ता मिल गया मुझे, बहुत ज़रूरत थी, कड़ी पत्ता ख़त्म हो गया था,
मैं सुखा के उसको अच्छे से स्टॉक कर लेती हूँ। मैंने बड़ा वाला पैकेट ले लिया है और मैंने फ्रेंच बीन्स उठाई हैं। अब मैं यहाँ पर रोज़मेरी ढूंढ रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत वो बना लूँ, उसका फ्लेवर्ड चिकन बनाऊँ, लेकिन नहीं मिला मुझे रोज़मेरी। ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम सरोपा, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढो, आगे चलो। नहीं मिल रहा है। खैर ये तो मैंने नहीं उठाई थी, आई डोंट नो। खैर फिर से अगर आपको नज़र आ रही है तो मतलब मैंने उस वक्त नहीं उठाई थी, और मैंने अब उठा ली हैं। और मैंने ये लिए हैं क्रिस्पी वाले, क्रिस्पी, दैट्स द बिगेस्ट थिंग, कॉस्मो क्रिस्प के नाम से ही मिलते हैं, जो जिनको खाते हुए खच करके आवाज़ आती है। तो मुझे वो वाले चाहिए थे। मुझे फुस वाले बिल्कुल नहीं पसंद है, ज़रा भी नहीं पसंद है, एप्पल्स, और बच्चों को भी मेरे। और यहाँ में मुझे एक ब्रेड लेनी है, ब्रेड उठाऊंगी एक, क्योंकि कभी कभी पराठा बनाने का दिल नहीं चाहता इंसानों में। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा पराठा बनाने का, तो प्लीज़ आप कुछ और खा लो, नटेला ब्रेड खा लो या फिर ब्रेड बटर खा लो, कुछ और खा लो, बट स्पेयर मी। कभी कभी ऐसा दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यहाँ बस मैं जा रही हूँ दही की तलाश में निकलते हैं। पता है मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन कभी कभी ये लोग फैल जाते हैं ना चीज़ें देखकर, तो रुकना पड़ता है जगह जगह पर के ये अच्छा वो। उसकी तो एक ही ख्वाहिश होती है, वो जगह जगह पे मार्केट्स में ये लोग चीज़ें लटका देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, छोटे छोटे से टॉयज़ लटका देते हैं। मुझे उस पर बहुत चढ़ाती है, क्योंकि वो उठा के आते हैं, मम्मा ये ले सकता हूँ, एंड आई वाज लाइक के नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये लोगे तो फिर आपका मंथली टॉय रुक जाएगा उसकी वजह से। यहाँ मैंने दही के बॉक्सेस उठा लिए हैं, इसमें भी इंशाल्लाह हफ्ते निकल जाएंगे। और यहाँ पे टमाटर भी रख लिए हैं, टमाटर भी मैंने शायद लिए थे, वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ मुझे एक विपिंग क्रीम का पैकेट लेना था। विपिंग क्रीम ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो मैं ले रही हूँ 35% वाली। बस अब मैं और चीज़ें ढूंढती जा रही हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है या जो मेरी लिस्ट में मौजूद है। शैम्पू ख़त्म हो गया था बच्चों का, तो शैम्पू ले रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्चों को बेबी शैम्पू ही जिस एज तक हो सके मेरी निगरानी में मैं यही यूज़ करवाऊँ। क्योंकि इट्स गुड, इट्स रियली लाइट, आपके बाल बेहतर ही होते हैं। मुझे पता है बहुत जल्दी जो है वो शैम्पू होना होता है, लेकिन अगर शैम्पू होना भी है जल्दी तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता आपके बालों को, केमिकल्स कम होते हैं। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमते फिरते भी हैं उसके बाद, जो कि आप देख रहे हैं कि फाइकू को थोड़ा सा है ये सब करके दिखाना है आप लोगों को। दुआओं में प्लीज़ मुझे याद रखिएगा, बच्चों को याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा प्लीज़, बहुत बहुत दुआओं की ज़रूरत है। और जो यहाँ तक मेरा व्लॉग अब तक देख रहा है, मैं उससे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट, सो मच लव। आई रियली अप्रिशिएट। मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूँ शायद, लेकिन आप लोग बहुत बहुत देते हैं प्यार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की तलबगार सरोपा। अल्लाह हाफ़िज़।